हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन क्रिया के बारे में। और हमने जो पिछली क्लासेज हैं उसमें हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताई हुई है, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस होती हैं ये आपकी डेली लाइफ में होती हैं, और ये सारी प्रोसेस आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, दीज प्रोसेस आर एसेंशियल। ये सभी प्रोसेस कैसे होती हैं? आवश्यक होती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये सारी जो प्रोसेस होती है, जिसमें आपका डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। ओके, तो देखिए, यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने जो प्लांट्स हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन को आप पहले प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज। जो रिप्रोडक्शन होता है, जो आपका प्रजनन होता है, वो एक आवश्यक प्रक्रिया होती है स्पेसीज के कंटिन्यूशन के लिए। मतलब उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे प्लांटों में होता है, उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स में भी पढ़ने वाले हैं। आप देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये जो रिप्रोडक्शन है, ये अगर ऑर्गेनिज्म में हो ही ना, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विभिन्न जो आपके सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत आवश्यक होता है ना। तो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के फिर क्या होते हैं, जो उनके सन है या डॉटर हैं, वो क्या है, उनकी जनरेशन को आगे चलाते रखते हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस ही क्या है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसलिए आवश्यक होती है ताकि जो कंटिन्यूशन है स्पीशीज का वो बना रहे। ओके, देखिए अब आगे चलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये दोबारा है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है इसको समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का है हम पढ़ेंगे इसमें। आपके रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन एक तो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देखिए, आपने विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके बच्चों को देखा होगा, है ना। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। एक टेबल दी हुई है आपको ऊपर, इसमें आप विभिन्न प्रकार के, देखिए टेबल दी हुई है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का क्या होता है, बेबी होता है, कैट का, डॉग का, बटरफ्लाई, हैन का। ये इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, उनके नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और क्या दे रखा है इसमें, और देखते हैं कि यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। जब वो बच्चे उनके जन्म होते हैं तो आपने देखा होगा उनके बच्चों को। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। क्या आप बता सकते हैं कि जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, और जो कैटरपिलर्स होते हैं, वो किस प्रकार से बॉर्न होते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पप्पीज बॉर्न। जो आपकी पप्पीज़ होते हैं वो किस प्रकार से आपके बॉर्न होते हैं, किस प्रकार से वो जन्म लेते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। तो क्या वो बच्चे होने के बाद, और क्या वो अब भी सेम दिखाई देते हैं, है ना। तो चलिए इनको फाइंड करते हैं। ओके, तो ये आपके देखिए ह्यूमंस हैं, कैट है, डॉग है, बटरफ्लाई, हैन, काउ, फ्रॉग, ये सब दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। इसमें आप फिल करके आप इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे ह्यूमंस का क्या होता है, बेबी बोलते हैं, है ना। ओके, चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ओके, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो आपके प्लांट होते हैं उनमें एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है आपका मेल और एक कौन सा होता है, फीमेल, ठीक है। और उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो किस में काम आते हैं, आपके रिप्रोडक्शन में। तो उसी प्रकार से आपके एनिमल्स होते हैं। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, है ना, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो देखिए अब एनिमल्स में, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो चलिए एनिमल्स से स्टार्ट करते हैं। तो इन एनिमल्स आल्सो मेल्स, एक तो मेल्स होंगे और फीमेल्स होंगे। तो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। तो मेल और जो फीमेल होते हैं वो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ और ऑर्गन्स को रखते हैं। भाई मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, ठीक है। देखिए जैसे प्लांट में बात करें हम, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। जैसे आपके प्लांट में करते थे ना, उसी प्रकार से रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं जो एनिमल्स में, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक तो आपका मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगी, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये जैसे मेल है तो मेल का जो गैमेट होगा वो क्या होगा, ये आपका स्पर्म। और जो फीमेल होगा उसका जो गैमेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवा या ओबम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका गैमेट्स। अब जब ये दोनों आपके फ्यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज़, तो ये क्या बनाते हैं आपके, ये बनाते हैं जाइगोट, जो आपको यहाँ दिया हुआ है देखिए, ठीक है। दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और ये जो आपका जाइगोट बनता है, ये ही क्या बनाता है, एक नए इंडिविजुअल को बनाता है, नए बच्चे को बनाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं आगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ब्राइनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। तो क्या है बच्चों, देखिए, तो जिसमें क्या होता है आपका, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है, और इनके जब गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, उनका जब फ्यूज़न होता है तो वो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब पढ़ते हैं आगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और उनसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट जो होता है एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, ठीक है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें आपके ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाया गया है, जिसमें आपके ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और ये पेयर में कितने होते हैं, ये पेयर में एक होते हैं, पर अगर संख्या में देखें तो कितने होते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो संख्या में तो 2 होते हैं, पर पेयर में अगर बात करें तो इनका पेयर 1 होता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी स्पर्म डक्ट है, ये आपको दिखा रखा है, जो ये क्या है, ये स्पर्म डक्ट होती है। आपकी स्पर्म जो होते हैं ये टेस्टिस में इनका निर्माण होता है, मतलब फॉर्मेशन कहाँ पे होता है आपका स्पर्म का। और स्पर्म क्या है, स्पर्म आपका गैमेट ही तो है ना, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है इन टेस्टिस में होता है। ओके, ये टेस्टिस हमको दिए हुए इनमें होता है, और फिर वो आगे मूव करते हैं किसमें, इन स्पर्म डक्ट के माध्यम से, ये इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे जाके ये आपके पेनिस के माध्यम से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में समझते हैं और इसको देखते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्रो समझा दिया। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल से। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ये मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब सिंगुलर टेस्टिस, मतलब आपके पेयर होते हैं, तो इसका मतलब एक एक टेस्टिस होता है, ठीक है। 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, और ये स्पर्म जो डक्ट्स होते हैं वो कितने होती हैं, ये 2 होती हैं आपकी। देखिए एक ये वाला है, ठीक है, एक तो ये वाला स्पर्म डक्ट है, एक ये वाला स्पर्म डक्ट है, क्योंकि 2 टेस्टिस है ना आपके, तो दोनों में से आपके स्पर्म को मूव कराने के लिए दोनों क्या होते हैं, ये स्पर्म डक्ट होते हैं। ओके, आगे द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। अब ये जो टेस्टिस होते हैं मैंने अभी बताया कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
स्पर्म, देखिए ये ह्यूमन स्पर्म का फिगर आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का जो गैमेट होता है ये प्रोड्यूस करता है आपका टेस्टिस। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये जो टेस्टिस होते हैं, देखिए ये जो टेस्टिस है ना, इनमें क्या बनते हैं, लाखों की संख्या में स्पर्म बनते हैं, है ना। और ये जो स्पर्म होते हैं किस में जाते हैं, आपके स्पर्म डक्ट के थ्रू आपके, और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, फ्यूजन के लिए। ओके, तो देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। लुक एट फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म। ये आपको ये पिक्चर दिखाया हुआ है किस प्रकार से इसका एक हेड होता है, ये हेड है, ये वाला जो सिरा है ना इसको हेड बोलते हैं। ये आपका ये मिडल पीस है, ये मिडल पीस है, और ये इसकी टेल है, ये क्या है, इसकी टेल है। ये जो टेल होती है ना, इसके मूवमेंट के लिए इसको हेल्प कराती है ना। इसी टेल की वजह से ये क्या है, तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, मतलब तेज़ी से स्पर्म डक्ट में होके आगे बढ़ते हैं। ओके, और कहाँ पे बनते हैं ये आपके बनते हैं टेस्टिस में। तो देखिए स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये आपको दिखा रखा ना, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, पर होते कितने हैं, लाखों की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। ईच हैज ए हेड, जो जितने भी स्पर्म होते हैं सबका एक हेड होता है, और सबका मिडल पीस भी होता है, सबकी क्या होती है, टेल भी होती है। ओके, तो डज इट अपियर टू बी ए सिंगल सेल, क्या ये एक सिंगल सेल की तरह दिखती है, बिल्कुल हाँ। जो आपकी जो ये ह्यूमन स्पर्म है ये क्या है, एक यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ है, तो ये एक सिंगल सेल ही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिख रहा है। तो स्पर्म इज ए सिंगल सेल, देखो यहाँ पे भी आ गया कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म क्या होता है आपका, एक सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, जिसमें सारे सेल के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो उसमें होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो जाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी और कुछ दिया हुआ है तो देख लेते हैं। इसमें आपके ये जो पहेली है ये क्या सोच रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व, कि जो टेल होती है वो स्पर्म के लिए क्या 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 मदद करती है। तो मैंने आपको बताया ना क्या मदद करती है, वो उसके मूवमेंट के लिए उसको हेल्प कराती है। किसकी हेल्प कराती है, स्पर्म की हेल्प कराती है, क्योंकि उसका हेड तो है ही और उसकी टेल भी होती है, और वो टेल क्या करती है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कराती है, ताकि वो ओवा जो ओवा है, जो ओवम है, उससे जाके आगे जाके क्या हो पाए, फ्यूज़ हो पाए, और उससे क्या बन पाए, जायगोट बन पाए। चलिए तो अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। अब जैसे आपके जो टेस्टिस थे ना, उसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके ये होते हैं, यहाँ पे इनको क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पे इनको बोल रहे थे टेस्टिस, यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे ओवरी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके टेस्टिस का पेयर एक था, उसी प्रकार से ओवरी का पेयर भी एक होता है। मतलब अगर इनकी संख्या की बात करें तो संख्या तो दो होती है, पर पेयर कितना होता है, एक होता है। ओके, और ये जो ट्यूब आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको ओविडक्टिव बोला जाता है, और इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो आपका जो स्पर्म आता है, ये जो गैमेट्स आएगा, आपका जो मेल गैमेट्स आता है वो आगे बढ़ेगा, है ना। और ये जो स्पर्म डक्ट, ये वाली जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है या जो ओविडक्ट है, जब ये ओवरी से एग निकल के इसमें आएगा ओविडक्ट में, तो उसमें उससे क्या होगा, वो उसको फ्यूज कर लेगा, है ना। दोनों क्या कर लेंगे, फ्यूज कर लेंगे, और जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या होगा, एक जायगोट का निर्माण होगा, और जायगोट जगह कहाँ पे लेता है, इस यूट्रस में आगे जगह लेता है, ठीक है। भाई इसमें तो जगह है नहीं फैलोपियन ट्यूब में, तो ये बड़ा तो होना ना, इसको बड़ा होना तो कहाँ पे आएगा, ये आपके इस यूट्रस में आता है। कहाँ पे आएगा, इस यूट्रस में आएगा। और ये जो यूट्रस की जो वॉल होती है ना, इससे जाके क्या हो जाता है, ये जो यूट्रस की वॉल है इससे जाके ये अटैच हो जाता है, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है वो उसको जो जायगोट जो बनता है बाद में, वो वही जायगोट क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। जब उस जायगोट के हाथ पैर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रायो बोल देते हैं। ओके, तो ये किससे अटैच होता है आपके, ये आपके यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है, एक प्लेसेंटा के या एक नली के माध्यम से।
ओके, तो उसको देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें ओवरीज पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। ओविडक्ट्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो ये क्या है, ये पार्ट्स है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं। अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं इसमें ओवरीज होती हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और इसमें क्या होता है, यूट्रस होता है। तो ये सारे क्या हैं, फीमेल के हैं। उसी प्रकार से टेस्टिस और स्पर्म डक्ट और ये जो पेनिस है, ये किसका है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। देखिए, तो फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। अब जिस प्रकार से आपका जो स्पर्म था वो क्या था, एक मेल गैमेट था। अब जो फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवा या एग। उसको क्या बोला जाता है, ओवा या एग। इसको ओवम भी बोल देते हैं। ओके, तो इन ह्यूमंस बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। अब जो ओवरीज होती है ना, उनमें से क्या होता है, प्रत्येक मंथ क्या निकलता है, उनमें से एग रिलीज होता है। जब मैच्योर हो जाता है एग, तो उसमें कहाँ पे रिलीज होता है, जो ओविडक्ट होती है ना, फैलोपियन ट्यूब में वो आ जाता है ना। कहाँ से आता है वो, ओवरीज से। ओवरीज से उसमें क्या बना, उसमें एग बना, और एग बन के किस में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में या ओविडक्ट में आ जाता है। पीछे बताया मैंने आपको है ना, किस में आ जाएगा, ओविडक्ट में आ जाएगा। और जब वो स्पर्म आता है तो वो उसको फ्यूज कर लेता है। ठीक है, तो यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अब ये जो यूट्रस होता है ना, इसमें मैंने पीछे बताया आपको, वहाँ पे वो क्या कर लेता है, जो यूट्रस बॉल होता है, जो बेबी होता है, जो एम्ब्रायो बनता है, वो यूट्रस बॉल से अटैच हो जाता है। ओके, लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। जैसे स्पर्म सिंगल सेल था ना, उसी प्रकार से आपका जो एग होता है ना, या ओवा जो होता है, वो भी सिंगल सेल ही होता है। देखिए, ये ह्यूमन ओवम दिखाया गया है, जिसमें आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिंगल सेल है। ओके, अब देखिए बूजो क्या सोच रहा है। बूजो रिकॉल्स दैट साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स बेरीज। बूजो सोच रहा है कि जो एग का साइज होता है वो एनिमल्स में वेरी करता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस। जो एग होता है वो ह्यूमंस में बहुत छोटा होता है। मच लार्जर एज इन हैंस। जो हैंस होते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, उनमें थोड़ा बड़ा होता है, और ऑस्ट्रिच में तो बहुत बड़ा होता है ना।